हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल आप सभी के चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो दोस्तों आज हम लोग किन टॉपिक्स पे बात करेंगे, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर जिसकी 60 की स्पीड हो वो 80 की कर सके, जिसकी 80 की हो वो 100 की कर सके, और जिनकी 100 के पार है वो तो दोस्तों नेक्स्ट लेवल है, उनके बारे में तो बात ही नहीं है। ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या रहेगा, आप अपनी 100% एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक। तीसरा हम लोग किस पे बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे मेजर इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा दोस्तों जो मेजर मिस्टेक्स लोग करते हैं, जैसे में, का, का में छोटी की मात्रा, वाह, वी, इन सब के बारे में। तो चलिए बगैर समय को गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। ठीक। मान लीजिए दोस्तों आप एक डिक्टेशन लिखते हैं, मान लीजिए 60 WPM पे किसी की स्पीड है, पहले उसके बारे में लोग बात करते हैं। मान लीजिए आपने कोई डिक्टेशन लिखा, ठीक, सॉरी, जैसे मान लीजिए आपकी नोटबुक है, ये आप इसी नोटबुक पे लिखते होंगे ना। ठीक है। मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पे डिक्टेशन लिखा 60 WPM की स्पीड है। मान लीजिए मैंने एक डिक्टेशन जो है पूरे एक पेज में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये मैं पास से दिखा देता हूँ आप सभी को, देखिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, आपने देखा कि आपने लिख तो लिया लेकिन आप इसको सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह मैं आप सभी को भी बात बताऊंगा। मान लीजिए मैंने पूरा लिखा, ठीक। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको दोस्तों ट्रांसक्राइब करना है। ठीक। मानिए दोस्तों इसमें इसमें शब्द थे आप सभी के 400, लेकिन आपने जब ट्रांसक्राइब किया तो आपके निकले सिर्फ 250 शब्द। इसका मतलब है दोस्तों कि आपके 150 शब्द कहीं ना कहीं छूट गए। वो क्या करना है फिर। ठीक। आपने चलिए जितना उसका आपने ट्रांसक्राइब किया, देखा कहीं पे हमारी वर्तनी शुद्धि ये सब चीज़ चेक कर लेना आपको, कॉमा, फुल स्टॉप, बाकी जो पैराग्राफ चेंज करते हैं ये सब चीज़ें कंप्लीट हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो सिर्फ आपको वो जो शब्द छूटे हैं सिर्फ उन्हीं पे मेहनत करनी है। ठीक है। अगर दोस्तों आपको कॉमा, फुल स्टॉप ये सब छूटा है तो ये दोस्तों इसको भी आप सही कर सकते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई भी डिक्टेशन बोला जाता है कि मान लीजिए सबसे पहला वैसे महोदय, देखिए मैं यहाँ पे कुछ रुका हूँ, जब आप कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं वहाँ पे कॉमा लगता है, जहाँ पर उससे ज़्यादा सेकंड के लिए रुकेंगे वहाँ फुल स्टॉप लगता है, और जहाँ सबसे ज़्यादा रुक रहे हैं समझ जाइए वहाँ पे आप सभी का क्या हुआ है, पैराग्राफ चेंज हुआ है। ठीक। ये तो पहली चीज़ हो गई। ठीक है। आपने ट्रांसक्राइब किया, आपने लिखा, ठीक है, आपने देखा पूरा पूरा आपने ट्रांसक्राइब कर लिया। अब क्या करना है आपको, अपने जिससे आपने डिक्टेशन लिखा था या फिर आप मैम से या फिर ऑनलाइन या मेरे वीडियो से करते हो, तो आपको फिर से वो वीडियो को ऑन करना है, मिलाना है अपने एक एक शब्द और अपने आप को मार्क्स देना है। 100 मार्क्स में दोस्तों आप काउंट करिएगा एकदम जेन्युइन दोस्तों। अगर आपने गलत लिखा है तो 100 में से अपने आप को एकदम सही मार्क्स दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या कि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। गर्मी बहुत है दोस्तों आज यहाँ पे। हाँ। ठीक है। किया आपने, आपने मिलाया, आपकी सब चीज़ सही हुई, लेकिन आपके जो 150 शब्द थे वो छूट गए। आपको क्या करना है, एक अलग से इस तरह की कॉपी बनानी है। ठीक। ये देखिए, ये मेरी दोस्तों खुद की पर्सनल कॉपी है, मैं इसी में सारी प्रैक्टिस करता हूँ। ये देखिए, आपको दोस्तों एक ऐसी ही कॉपी बनानी है, उसमें जो शब्द छूटे थे आपको सारे शब्द लिख लेने हैं, और उन सबकी दोस्तों जैसे कि मेरी कॉपी में है उन सबकी दोस्तों ऐसे 5-5 लाइन प्रैक्टिस करनी है ईमानदारी से। ठीक। आपने सारे शब्द की प्रैक्टिस कर ली, आपको वापस से शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट को ऑन करना है और सारी संपादकीय आपको कर डालनी है। जो डिक्टेशन आपने किया था उसको आपको फिर से करना है। जब आपने दोस्तों ये सारे शब्द आपके समझ गए होंगे, फिर रट गए होंगे, आपने जो 150 शब्द छूटे थे अब आप देखेंगे कि जहां आपके 150 शब्द छूट रहे थे अब आपके सिर्फ 50 शब्द छूट रहे हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए फिर 50 शब्द छूटे, फिर क्या करना है, फिर से कॉपी खोलना है, फिर से वो 50 शब्द लिखना है, 5-5 लाइन प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है। ठीक। आप प्रैक्टिस, उसका फिर से आपको ये डिक्टेशन लिखना है। मैं कहता हूँ दोस्तों अगर आपकी डिक्टेशन नहीं सही है तो आप एक बार दोस्तों वो सीन डिक्टेशन लिखो पहले। ठीक। सीन डिक्टेशन दोस्तों फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आप एकदम सही सही शब्द बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप खुद से ही, अगर जैसे मान लीजिए आप मेरी वीडियो से नहीं करते हैं तो आप खुद को डिक्टेशन बोलिए, आप अपनी अपनी वॉइस से अपना डिक्टेशन करिए, उसको ट्रांसक्राइब कर लीजिए। ठीक है। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पे आपने हो तो बगैर लाइक किए प्लीज़ मत जाइएगा। ठीक है। और बाकी
इस मेरी वीडियो में कोई भी अगर गड़बड़ी हो जाती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको आगे सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत से लोगों को दोस्तों गलती क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि डिक्टेशन लिखा आपने, बीच में दोस्तों कई बड़े बड़े शब्द आते, कठिन शब्द आ जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम डिक्टेशन लिख रहे हैं, ठीक, बीच में दोस्तों हमारा कोई कठिन शब्द आया, मैंने क्या किया, उस कठिन शब्द को बनाने के चक्कर से, मान लीजिए लोकसभा, प्रधानमंत्री, माननीय मुख्य न्यायाधीश। अब सोच, अगर दोस्तों आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसके चक्कर में आगे के आप पूरी 3 लाइन खो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड में दोस्तों होता क्या है, अगर एक बार आपकी कंसिस्टेंसी टूटी, आप वापस दोस्तों उसको नहीं पकड़ पाएंगे, चाहे जितना बड़ा शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर हो। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, करना क्या है आप सभी को, मान लीजिए आपका डिक्टेशन चल रहा हो, ठीक, आपको क्या करना है कि जो भी कठिन शब्द आया उसको छोड़ देना है। जैसे मान लीजिए कठिन शब्द आया, वहां पर पेंसिल रोक दीजिए, जहां आगे बोलना शुरू किया फिर लिखना शुरू कर दीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, आपके डिक्टेशन में शब्द छूटने के चांसेस बहुत कम होंगे। और दोस्तों हार्डली कठिन शब्द आते भी आते हैं तो ज़्यादा 8 से 9 कठिन शब्द आएंगे, इससे ज़्यादा कठिन शब्द नहीं आएंगे। उसके चक्कर में आप पूरी डिक्टेशन अपनी मत खराब करिएगा। ठीक है, एक सेकंड वेट करिए। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, हाँ ठीक है, उन 9 शब्द के चक्कर में दोस्तों अपना 400 शब्द मत खराब करिएगा, ये मेरा पर्सनल आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो 333 पद है और जो 1224 पद है, उसकी प्रक्रिया दोस्तों बस जल्दी ही शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे पहले 333 पद का दोस्तों रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वो टाइपिंग या स्किल टेस्ट की डेट देंगे, फिर कहीं जाके दोस्तों स्किल टेस्ट होगा। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, इसका स्किल टेस्ट दोस्तों जून जुलाई या फिर अगस्त, जुलाई अगस्त में इसका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, और हमारा जो 1224 पद का है दोस्तों, उसका स्किल टेस्ट आपका चला जाएगा सितंबर माह तक के चला जाएगा। ठीक है, वही दीपावली के आसपास। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आपके पास बहुत समय, आप लोग कोशिश करते रहिए, जरूर होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपको डिक्टेशन की पावर क्या है। मान लीजिए आपने कोई 10 से 5 मिनट की आपने वीडियो चलाई, आपने उसको डिक्टेट किया, आपने लिख लिया, पूरी डिक्टेशन लिख ली, फिर क्या होगा दोस्तों, ट्रांसक्राइब किया, उसको फिर टाइप किया, आप वापस उसको करिए, जब तक दोस्तों उसकी एकदम 100% एक्यूरेसी ना आ जाए, आप उसको 10 नहीं 20 नहीं 25 बार करिए। इससे क्या होगा ना दोस्तों, आपकी एक्यूरेसी एकदम 100% होगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है शब्द कभी नहीं बदलते। अगर या है तो या ही रहेगा, काम है तो काम ही रहेगा, अगर महोदय है तो महोदय ही रहेगा। आपको एक डिक्टेशन को कम से कम नहीं तो 20 से 25 बार करनी है। आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी डिक्टेशन पहले से कई ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। आप एक बार करके देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ आप सभी निराश नहीं होंगे। बाकी दोस्तों आपका भाई इधर वाल है, आप कमेंट में कोई भी जवाब मेरे से शॉर्ट हैंड से रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपको विदिन 10 मिनट के अंदर आपके पास रिप्लाई तुरंत आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का दोस्तों सबसे बेस्ट वे है, आप कोई पर्सनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। आप इंस्टीट्यूट में 1 से 2 महीना देंगे, आपको टाइपिंग के सब बारे में समझ में आ जाएगा कि टाइपिंग होती क्या है, कैसे, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हैं जब तक आप किसी पर्सनल शिक्षक के गाइडेंस ना लें। ठीक है, ये दोस्तों मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप किसी इंस्टीट्यूट में जाइए, टाइपिंग सीखिए। ठीक है, बाकी मुझसे जो हेल्प हो पाएगी मैं करूँगा आपकी। अब देखिए, आप बहुत बहुत दोस्तों मेजर मिस्टेक्स लोग करते हैं, माँ, में, मी, ये सब। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपने जिस नोटबुक से शॉर्ट हैंड सीखी है, आप वो नोटबुक उठाइए, वापस दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ आप उस नोटबुक को फिर से एक बार शुरू कर दीजिए मेरे कहने पर। क्योंकि दोस्तों पहले हम लोग को लर्निंग में दोस्तों लगता है 2 से 3 महीना। अब अगर आप वो बुक करने बैठेंगे ना दोस्तों, आपको सिर्फ मात्र मानिए 20 दिन में दोस्तों आपकी वो बुक खत्म हो जाएगी। इतने दोस्तों आप कैपेबल हैं, क्योंकि अगर आप स्टेनोग्राफर हैं तो आप कैपेबल हैं। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट हैंड बनना एक दिन की बात नहीं है, लेकिन एक बार जिसको ये आ जाती है उसकी ये पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देती है। जैसे कि टचवुड दोस्तों मेरी, क्योंकि शॉर्ट हैंड में दोस्तों मैंने बहुत टाइम दिया। आपको मैं दिखाऊँ अपनी मेहनत, ये देखिए, ऐसी दोस्तों कम से कम मेरे पास 100 से ज़्यादा रजिस्टर रखे हुए हैं मेरे शेल्फ में। ठीक है,
और ये मेरी प्रैक्टिस बुक दोस्तों, कम से कम दोस्तों 50 से 60 प्रैक्टिस बुक मेरे पास रखी हुई इतनी मोटी मोटी रूलर के साथ। उसको मैंने अभी तक नहीं हटाया। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो मेरी मेहनत है। ठीक है, आप एक बार दोस्तों मेरा कहना मान कर देखिए, आप ज़रूर उस पीढ़ी तक पहुँचेंगे, जहाँ इस सीढ़ी तक पहुँचेंगे जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े दोस्तों इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे टीचर्स हैं, उनको दोस्तों मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, उनके सामने भी मैं बहुत छोटा हूँ, बस थोड़ा कुछ अच्छे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी मेरा प्लीज़ साथ दीजिए। और हाँ, हमारे चैनल पर डिक्टेशन पढ़ती रहती है, तो आप प्लीज़ डिक्टेशन ज़रूर करा करिए, आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, बाय बाय।